गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ के चैप्टर 5 में आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में क्या पढ़ेंगे हम, देखो यहाँ तक हमने कर चुके थे। उसके बाद आगे करते हैं व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर। कहते हैं अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को शुगर सोल्यूशन में या फिर साल्ट सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर इनको दिखाता हूँ मैं क्या होता है। ऑन द फ्लोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन्स। 3 चीज़ें हो सकती हैं, 3 कारण हो सकते हैं अगर हम डालते हैं। पहला क्या हो सकता है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास जो मीडियम है, जो माध्यम है उसके चारों ओर, सेल के चारों ओर अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो बाहर से हायर कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ पानी आएगा। अगर अंदर की तरफ आ जाता है तो वो स्वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेल। देखो, मीनिंग दैट आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, दिस सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल क्या प्राप्त कर लेगी? पानी गेन कर लेगी। किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के दौरान। सच ए सोल्यूशन नोज एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोला जाता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है इस तरह के सोल्यूशन को। उसके बाद है वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होती हैं ताकि वो सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाएं इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तीनों जितनी भी दिशाएं होती हैं सभी दिशाओं में उसके आसपास। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल दैट विल लीव। कहते हैं जितना पानी आएगा उतना पानी आ सकेगा सेल के अंदर। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज वाटर इंटर द सेल इज लाइकली स्वेल अप। अगर वो पानी अंदर जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल है, अगर हम क्या करते हैं, देखो दाग होती हैं, जो दाग होती हैं अगर उनको हम पानी में डाल देते हैं, पानी में डालकर पूरी नाइट के लिए छोड़ देते हैं तो वो स्वेल अप हो जाती हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास चने, अगर चने को पानी में डालकर रख देते हैं पूरी रात के लिए, अगले दिन वो स्वेल अप हुए हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह के सोल्यूशन को कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम हो। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेकंड, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन इज द सेल। अगर मीडियम की कंसंट्रेशन सेम हो, सेल के अंदर भी पानी उतना ही हो और सेल के बाहर भी पानी उतना ही हो, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसमें वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होता, ना ही पानी अंदर जाएगा ना ही बाहर जाएगा, ऐसे कैसे रहेगा। सच ए सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। इस तरह के सोल्यूशन को नाम दे दिया आइसोटोनिक सोल्यूशन। पेपर में आते हैं ये, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, और उसके बाद तीसरा होता है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये पूछा जाता है, बहुत ही इजी है। सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर कंसंट्रेशन बाहर कम है अंदर ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे इफ़ द मीडियम, देखो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर क्रॉस करेगा दोनों मेम्ब्रेन में, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी, बट अमाउंट ऑफ गोइंग इज़ द सेम एज अमाउंट ऑफ गोइंग आउट। जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट इन वाटर। तो ओवरऑल मूवमेंट नहीं होगी पानी में। उसके बाद है हमारे पास, देखो आगे है हमारे पास, इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर मीडियम में कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अगर मीडियम में कंसंट्रेशन क्या है? कम है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन दी सेल की अपेक्षा। द मीनिंग दैट इट इज़ वेरी
कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो उसका मतलब क्या है कि जो सेल है उसका सोल्यूशन क्या है, बहुत कंसनट्रेटेड है। दिस सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल पानी को क्या कर देगी, लॉस कर देगी अंदर से। सच सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है। अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, इसलिए सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। दस ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस का एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। थ्रो ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के दौरान लेट अस ट्राई आउट फ्लोइंग एक्टिविटी, एक हम क्या करते हैं, नीचे एक्टिविटी दी गई है उसको हम क्या करते हैं, नीचे करते हैं। देखो अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, जो हमारे पास वाटर होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर बोथ डायरेक्शन में मूव करेगा, बट टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेल को छोड़ देगा। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, इसलिए सेल सिकुड़ जाएगी। दस ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न, इसलिए ऑस्मोसिस है जो हमारे पास वो स्पेशल केस हो जाते हैं डिफ्यूज़न का। थ्रो ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के दौरान ही डिफ्यूज़न होता है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फ्लोइंग एक्टिविटी, एक हम एक्टिविटी करते हैं जो दी गई है। एक्टिविटी में देखो क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे यहाँ पे ऑस्मोसिस विद एन एग, एग के साथ की हुई है ये एक्टिविटी। देखो क्या है, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिज़ोल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने क्या कर लिया, एग को ले लिया और ऊपर की जो सेल होती है उसको हमने छील दिया, ठीक है, इन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। उसके बाद हैं दी सेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, सेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज द एग, थिन आउटर जो हमने क्या कर दी, उसकी थिन आउटर स्किन क्या कर दी, इनक्लोज कर दी एग की। पुट द एग इन प्योर वाटर, हमने एग को पानी में डाल दिया जो बिल्कुल शुद्ध है। ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद हमने उसको देखा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, द एग स्वेल्स, जो अंडा है वो फूल जाएगा, बिकॉज वाटर पासेस इनटू बाय इट्स ऑस्मोसिस, क्योंकि जो पानी है ऑस्मोसिस के दौरान उसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ध्यान देंगे, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस है सिमिलर डी शेल्ड एग, हमने ऊपर वाला उसका हिस्सा नहीं उतारना है सेल का, डी शेल्ड मतलब कि वो वाइट उस पर ही चिपका रहने देना है। एंड कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन, और उसको किस में डाल देना है, हमने नमक के पानी में डाल देना है। ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए हमने ऑब्जर्व करना है। दी एग श्रिंक, जो हमारे पास अंडा है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। What water passes out of the egg solution into the salt solution because the solution is more concentrated, क्योंकि जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा अंडे से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कम है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वी कैन आल्सो ट्राई दी सिमिलर एक्टिविटी विद रेजाइंस और एप्रिकॉट्स, हम किसके साथ, रेजाइंस दाखें होती हैं, जो एप्रिकॉट्स होते हैं उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, दाखें बोल सकते हैं जिसको हम, उनके साथ भी ये क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी है भी आपके पास। आज के लिए इतना ही करेंगे, उसके बाद हम करते हैं आज के लिए क्वेश्चन आंसर।